हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज सपोज द एलिमेंट x and y combine to form two compound x2 and x3y2 then 0.1 mole of x2 weigh 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weigh 9 gram. The atomic weight of x and y. Key concept of this question is mole concept. नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है वो कहता है मोल इक्वल्स टू आपका रहता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू आपका रहेगा गिवन मास डिवाइडेड बाय आपका मोलर मास x3y2 के लिए xy2 के लिए मोलर मास की अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ xy2 तो ये इक्वल टू होगा आपके किसके एटॉमिक मास ऑफ x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ y. मेरे पास जो मोलर मास रहता है वो जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सबके सम के बराबर होता है यहाँ पर. तो एटॉमिक मास में किसका लूंगी x का और y के 2 मोल हैं तो एटॉमिक मास ऑफ y को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो इस पूरे इन दोनों एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है इन दोनों का सम मिला के आपका xy2 के मोलर मास आ जाएगा. इस तरीके से मोलर मास ऑफ अगर हम लिखें मोलर मास ऑफ x3y2 के लिए x3y2 ये इक्वल टू आ जाएगा आपके किसके आपका एटॉमिक 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ x प्लस 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ y. तो यहाँ पे मेरे पास सम का निकाल के एलिमेंट के सम को हम ऐड करके मतलब जितने भी उसमें एटम है उनको ऐड करके हम यहाँ पे मोलर मास टोटल x3y2 का निकालेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम इसकी पहले ही कह रहा है 0.1 मोल ऑफ xy2 वे 10 ग्राम. तो मैं यहाँ से 0.1 मोल अगर हम लेंगे यहाँ पे 0.1 मोल xy2 के लिए तो गिवन मास जो xy2 का कितना है यहाँ पे 10 ग्राम डिवाइडेड में मोलर मास अगर हम लिखें xy2 का तो वो क्या होगा आपका एटॉमिक मास ऑफ x प्लस एटॉमिक मास ऑफ y और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई. इस तरीके से मेरे पास अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0.1 हम इधर लिख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ x प्लस 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ y इक्वल टू आपका 100. ये आ गई इक्वेशन 1. इस तरीके से दूसरी इक्वेशन के लिए भी अगर हम लिखें दूसरी इक्वेशन में 0.05 मोल हमें गिवन है. ये क्या है मेरे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके ax आपके xy2 के नंबर ऑफ मोल यहाँ पे थे. अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालें किसके x3y2 के लिए तो 0.05 है इक्वल टू 9 गिवन मास 9 ग्राम हमें गिवन है और एट मोलर मास जो है x3y2 का वो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ax प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ y. तो इसे हम सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3ax प्लस 2ay इक्वल्स टू आपका ये इक्वल के 0.05 को हम यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे ऊपर चला गया है तो ये आ जाएगा आपका 180. ये बन गई आपकी इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे मेरे पास जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी. इक्वेशन 1 को मैं यही लिख लेती हूँ ax प्लस आपका 2ay इक्वल्स टू आपका यहाँ पर क्या आएगा 100 था 100. तो इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को जो पीछे से लिखी है मैंने इसमें से माइनस करेंगे अगर हम तो मेरे पास ये आ जाएगा 2ax और a बाय से a बाय कैंसिल इक्वल टू 80. ax की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितना 40. ax की वैल्यू 40 आ जाएगी उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे अपना. इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर हम ax की वैल्यू रखेंगे 40 प्लस 2ay और इक्वल टू 100 तो ये आपका ay की जो वैल्यू है यहाँ पे निकल कर आ जाएगी 30. तो मेरे पास एटॉमिक मास ऑफ x जो है वो आ गया कितना 40 और एटॉमिक मास ऑफ y जो है वो कितना आ जाएगा इसको ठीक से लिख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ x एटॉमिक मास ऑफ x आपका आ जाएगा 40 एंड एटॉमिक मास ऑफ y मेरा आ गया कितना मास ऑफ y इक्वल्स टू 30. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आपका एटॉमिक मास x का 40 एंड y का 30. So correct option for this question is option A. Hope you understand.